A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं हमने यूपी पीजीटी का पीजीटी ओ बैच लाया हुआ है, मीन्स पीजीटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वो आपका इसमें जो आपका टॉपिक चला हुआ है वो जीओसी चला हुआ है और जीओसी का आज लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन लेक्चर्स को देख लीजिए। हमने 4 लेक्चर किए हैं जिनमें हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने पहले किया था इंडक्टिव इफेक्ट, फिर हमने रेजोनेटिंग इफेक्ट किया था और अब ये जो 5th वीडियो है ये है आपका मेसोमेरिक इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा और उसके बाद में आपका फिर एरोमेटिसिटी आएगा और फिर इसी के साथ आपका जीओसी खत्म हो जाएगा। हम अब इसमें 1-2 लेक्चर और आएगा और इसके बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन बिहाफ ऑफ पीजीटी, यूपी पीजीटी। ओके, यूपी पीजीटी और डीएसएसबी का कोई भी पीजीटी हो, सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन का पता लग जाए। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो और हम बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे कंटेंट लेके आए। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? व्हाट इज मेसोमेरिक इफेक्ट? अगर आपने 4th लेक्चर देखा होगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये भी आपका जो रेजोनेंस इफेक्ट था उसके जैसा ही है, सेम उसके जैसा ही है। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगी वो होगी थ्रू रेजोनेंस। मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मेसोमेरिक इफेक्ट? So what is mesomeric? So means the electron donation or electron withdrawing through resonance is called mesomeric effect. वो आपका mesomeric effect कहलाता है। So let us start mesomeric effect. Okay, again there are 2 type of mesomeric effect, plus M effect and minus M effect. वही जैसे कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने प्लस आई माइनस आई पढ़ा था, प्लस आर माइनस आर, सेम यहाँ पे होगा प्लस एम माइनस एम। प्लस एम का मतलब जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे जो ग्रुप थ्रू या वाया रेजोनेंस, वे कहलाएंगे प्लस एम इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेंगे, वो कहलाएंगे माइनस एम इफेक्ट। ध्यान रखना, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पे जो रेजोनेंस होने वाला है वो आपका रेजोनेंस कार्बन से नहीं होगा। मीन्स हम कह सकते हैं द प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट, और मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप शुड नॉट बी कार्बन। वो कार्बन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अगर मैं ये कर दूं तो ध्यान से देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिग्मा एंड देन प्लस। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रेजोनेंस है, रेजोनेंस यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? वो हो रहा है कार्बन, ड्यू टू कार्बन। सो जहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा हो या कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट मीन्स रिपेल कर रहा हो, वहां पे आप उन्हें कहते हो प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। जैसे कि ये यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है तो ये होगा यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट। मीन्स इसे आप कहते हो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, लेकिन अगर यहीं पे CH2 की जगह कोई और मोलिक्यूल हो या कोई और एटम हो, जैसे कि कोई हेटेरो एटम हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, लेट्स से आई हैव दिस कंपाउंड। सो इस कंपाउंड में क्या होगा, आप ध्यान से देखो। तो मैंने कहा था सबसे पहले लोन पेयर मूव करते हैं, उसके बाद में पाई बॉन्ड मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर जाएगा इधर और ये जाएगा इस साइड। ऐसे यहाँ पे कुछ रेजोनेंस होगा या आप कह सकते हो कुछ डिलोकलाइजेशन होगा, बॉन्ड का कॉन्जुगेशन यहाँ पे इस टाइप से होगा। तो होगा क्या, आपको मिलेगा CH3 CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड
OH और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो यहाँ पे कहलाएगा एम इफेक्ट। क्या, कौन सा इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिपेल कर रहा है तो ये कहलाएगा प्लस एम इफेक्ट। समझ में आया, क्या कहलाएगा, प्लस एम इफेक्ट। कोई दिक्कत। यहीं पे अगर मैं क्या कर दूं, यहीं पे अगर मैं कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2 इस टाइप से कर दो, तो ध्यान से देखो यहाँ पे होगा क्या, इन दोनों के बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड ऐसे जाएगा और फिर ये ऐसे जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये कहलाएगा माइनस एम इफेक्ट। तो आई होप आप लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। क्या होते हैं प्लस आर माइनस आर और क्या होते हैं प्लस एम माइनस एम, इनके बीच आप लोगों को डिफरेंस नजर आया होगा। जहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है या डोनेट कर रहा है या रिपेल कर रहा है वो आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट कहलाते हैं। और जहां पे और कोई हेटेरो एटम हो वहां पे, या लोन पेयर वाला आप कह सकते हो, अगर ऐसा एटम हो तो वहां पे क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। समझ में आया होगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो मैंने कहा कि दो टाइप के होंगे, प्लस एम इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन को जो रिपेल करेगा मीन्स डोनेट करेगा, और माइनस एम इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो कहलाएगा आपका माइनस एम इफेक्ट। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। लेट्स से आई हैव क्लोरोबेंजीन, दिस इज नथिंग बट क्लोरोबेंजीन। सो इन दिस स्ट्रक्चर एज यू कैन सी क्लोरीन हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो होगा क्या, पहले लोन पेयर यहां से मूव करेगा लाइक दिस। जब ये यहाँ पे इस टाइप से मूव करेगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है, ये जो कार्बन प्रेजेंट है, इस कार्बन की वैलेंसी एकदम अभी कितनी है, 1 2 3 4 है, और कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 5, और कार्बन कभी पेंटावेलेंट नहीं होता, तो तभी यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा या यहाँ पे जाएगा तो होगा क्या, ध्यान से सुनो, आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा Cl के पास अभी भी 2 लोन पेयर है। समझ में आ रहा है। ओके, अगर ये समझ आ रहा है बहुत अच्छा है। आगे हम चलते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ पे इस ये जो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, जो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर बनी है, इसमें आप कहोगे कि यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया। तो देखो यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं आया क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अब सॉरी, अच्छा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो प्लस आएगा, सॉरी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन जो ये लोन पेयर था ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के थे, लेकिन अभी वो क्या हो गया, वो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस पे तो आ जाएगा प्लस, कोई दिक्कत। इस पे माइनस क्यों नहीं आया, अगर मैं बात करूं इस पे माइनस क्यों नहीं आया, तो ध्यान से सुनो, इस पे माइनस इसलिए नहीं आया क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं इधर से, उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। समझ में आया। ओके, आगे कैसे होगा स्ट्रक्चर, ध्यान से देखो। अब किसी भी स्पीसी के ऊपर प्लस और माइनस स्टेबल नहीं होती, जैसे कि मैं पता, स्टैटिक चार्ज स्टेबल कभी नहीं होता, तो क्या करेंगे, इस चार्जर को हम यहाँ से, इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन की वैलेंसी फिर से पेंटावेलेंट होगा कार्बन, ये यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पे बढ़ेगा डबल बॉन्ड और Cl प्लस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, फिर से माइनस चार्ज है, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, देन आगे क्या होगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड Cl प्लस। गॉट इट। ओके, इससे आगे क्या होगा, ध्यान से देखो। अब क्या होगा, अब जो ये माइनस चार्ज है यहाँ पे जाएगा, जैसे यहाँ पे जाएगा कार्बन की वैलेंसी फिर से 5 होगी, तो ये जाएगा, ये मूव करेगा यहाँ पे, और आपको मिलेगा क्या फाइनली, Cl, और इसके ऊपर फिर से 3 लोन पेयर होंगे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो एज यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर आर सेम, यू नो द बॉन्ड्स आर नॉट लोकलाइज्ड, बॉन्ड आर डिलोकलाइज्ड। ये बॉन्ड ऐसे घूमते रहते हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं होते, ठीक है ना। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम मिली। अब यहाँ पे जो ये सब स्ट्रक्चर्स है, ये सब स्ट्रक्चर कहलाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाती है, रेजोनेटिंग। और क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस को हमने एक अलग नाम दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, कार्बन से अलग किसी एटम के कारण हो रहा है, तो इसे हम नाम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या कहलाएंगे, मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे।
क्या कहलाएगी, मेसोमेरिक। और अगर मैं Cl की बात करूं तो Cl इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इधर से रिपेल कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट। तो Cl कैसा इफेक्ट हुआ, प्लस एम इफेक्ट हुआ। यूज कहाँ पे होता है इस इफेक्ट का, बहुत ज्यादा यूज होगा। इस इफेक्ट का हम यूज एसिडिटी बेसिडिटी में भी देख सकते हैं, इस इफेक्ट का यूज हम स्टेबिलिटी में भी देख सकते हैं। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रूल है, जो यूज है, वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो मोस्टली एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। हम जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखेंगे, जब वो देखेंगे उसमें होगा क्या, जनरली जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे माइनस आता है ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे माइनस आता है और ऑर्थो पे माइनस आता है। तो मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक मारता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां करता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो हमेशा जो ARESN होगा, मीन्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, वो हमेशा कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे। ओके, वहां पे पढ़ेंगे अच्छे से, तो इसका बहुत अच्छे से यूज होगा आगे। चलो हम और एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, काफी इंपॉर्टेंट चीजें और आपको बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको जीओसी अच्छे से आ गई तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपको आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। बहुत ज्यादा यूज होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में जीओसी का। ओके, नेक्स्ट, वैसे तो हम जीओसी को के अंदर ही पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म को। ओके, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एल्कोहल का एग्जाम्पल। एल्कोहल का है, एल्कोहल में OH के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। फिर से क्या होगा, फिर से ये लोन पेयर यहां पे मूव करेगा, ये यहां पे जाएगा और बनेगा क्या, यहां पे माइनस चार्ज आएगा, ये ऐसे आएगा डबल बॉन्ड OH और यहां पे आएगा प्लस चार्ज। गॉट इट। फिर से यहाँ पे माइनस चार्ज कैसा होगा, डिलोकलाइज, वो सॉरी लोकलाइज, तो इसे डिलोकलाइज करेंगे, मीन्स यहाँ से फिर से मूव कराएंगे, तो आपको मिलेगा क्या। ओके, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना। अब ये जाएगा यहाँ पे, और जैसे कार्बन की वैलेंसी फिर से पेंटावैलेंट हो जाएगा कार्बन, फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये फिर से आपको ये सारी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर मिल गई। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी इनकी, वो क्या होगी, ये डबल बॉन्ड एक जगह ना होगी, घूमेगा यहाँ सब जगह, और यहाँ पे आपका OH इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और ऑर्थो और पैरा पे माइनस चार्ज होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और आपको ये पता है, स्टेबिलिटी की बात करेंगे जब हम एसिडिटी वगैरह पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे जितनी ज्यादा मेसोमेरिक स्ट्रक्चर होगी उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा इनकी स्टेबिलिटी। समझ में आ रहा है। चलो और देख लेते हैं हम यहाँ पे कंपाउंड। तो OH भी यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो ये भी यहाँ पे आपका प्लस M इफेक्ट हुआ। OH भी प्लस M इफेक्ट है। और इफेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और इसमें हम एक थोड़ा अलग ले लेते हैं इसे। ये ले लेते हैं ये। तो इसमें देखो ध्यान से क्या होगा, अब इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन की साइड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे ही ये ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कम हो जाएगी। तो तभी क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है, और N यहाँ पे आएगा O, और O पे माइनस चार्ज ये, और देखो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। समझ में, ठीक है भाई। अब जैसे ही यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड यहां से आएगा यहाँ, और बनेगा क्या, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर क्या होगा, ये यहां से यहाँ पे आएगा, ये बनेगा। अब फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक होगा फिर से नाइट्रोजन की वैलेंसी कम होगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, तो बनेगा क्या,
तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। तो ये सब इसकी मेसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हो गई, और मेसोमेरिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बना लोगे इसमें। तो अब इसमें आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे इस बार प्लस आया है, ऑर्थो पे प्लस आया है, ऑर्थो पे प्लस आया है, पैरा पे प्लस आया है। तो अब अगर आप AR एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे, अगर आप अब ये रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे है, मेटा पे है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो प्लस आ गया चार्ज। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ पे करेगा, मेटा पे। तो इनमें हमेशा मेटा प्रोडक्ट बनते हैं, वो बात की बात है, जब हम देखेंगे रिएक्शन तब आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, जैसे कि OCH3, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, तो लोन पेयर ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो ऐसे आप कर लोगे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी प्लस एम इफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट समझ में आ रहे होंगे। ओके, अगर आपको एम प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट अच्छे से समझ में आए, तो हम आगे आके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नाउ वी हैव सम क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज दैट okay, let's say I have phenol, second one I have cyanobenzene, and third one I have benzene. Let's say I have these three compounds. So अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी रिंग पे ज्यादा है। क्या? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा है, उसे सबसे पहले लिखना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो देखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनमें किसमें होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो ग्रुप है ये प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे, तो प्लस एम इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम, डोनेट कर रहा है। इस वाले में अगर आप देखोगे, तो इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे जैसे ब्रेक होगा, ये यहाँ पे आएगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, तो ये होगा माइनस एम इफेक्ट। और बेंजीन में आप देखोगे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट है, और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में सबसे ज्यादा किसमें होगी? सबसे ज्यादा इसमें होगी, क्योंकि डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा होगी, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे ज्यादा होगी, और थर्ड वाले में उससे कम होगी, और सेकंड वाले में सबसे कम होगी, क्योंकि सेकंड वाले में माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। ओके, एक नोट करके लिख लीजिएगा आप, नोट मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हैलोजन। अब ध्यान से सुनो, ये क्या कर रहा है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां पे OH ले लूं, तो देखो OH में क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, और दूसरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट भी होगा। तो यहां पे जो प्लस एम होगा वो डोमिनेट करेगा प्लस माइनस आई के ऊपर। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं NO2 ले लूं, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस एम के थ्रू, और माइनस आई के थ्रू भी खींचेगा, तो इसमें भी माइनस एम ही डोमिनेट करेगा। और अगर मैं बात करूं
यहां पे लगा दो Cl, यहां पे लगा दो Br और लगा दो I। तो ध्यान से देखो ये तीनों यहाँ पे हैलोजन है, और जो हैलोजन होते हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होता है। तो इसमें कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई के थ्रू खींच रहा है, और प्लस एम, बी ए प्लस एम के थ्रू दे रहा है ये, ठीक है। ऐसे इसमें माइनस आई प्लस एम, इसमें भी माइनस आई प्लस एम, बट इनका जो माइनस आई इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है एम के ऊपर, तो इनका आई इफेक्ट ही काउंट होता है। इनमें जो होता है वो एम इफेक्ट इनका डोमिनेट करता है आई के ऊपर, इंडक्टिव के ऊपर डोमिनेट करता है कौन, मीजोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ गई? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, अगर हमें ए स्ट्रक्चर दे रखा हो फिनॉल, बी स्ट्रक्चर हमें दिया हो एनिलीन, बी स्ट्रक्चर क्या दिया हो, एनिलीन दिया हो, और थर्ड स्ट्रक्चर एनिलीन का ही एक डेरिवेटिव दे रखा हो, ये दे रखा हो, ठीक है ना, और थर्ड दिया हो यहां पे आयोडोबेंजीन, और सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ दिया हो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। ये मुझे 5 सब्सटेंस यहाँ पे दे रखे हैं, 5 कंपाउंड दे रखे हैं, और इसमें पूछ रखा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो देखो या इसमें मुझे बताना है कि इस पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, इसमें कौन सा, मुझे इफेक्ट बताने हैं कि इसमें कौन सा इफेक्ट लगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे OH में O के पास लोन पेयर है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे देगा, तो कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम इफेक्ट है। लेकिन साथ ही साथ कार्बन की जो वैलेंसी है ऑक्सीजन की वैलेंसी से कम है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ओ सॉरी वैलेंसी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है। लेकिन मैंने कहा है जो एम इफेक्ट होता है वो आई के ऊपर हमेशा डोमिनेट करता है, तो ये वाला इफेक्ट इस पे डोमिनेट करेगा। ओके, दूसरे की बात करता हूँ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, तो फिर से यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कार्बन से फिर से ज्यादा है, तो माइनस आई के थ्रू ये खींचेगा भी, लेकिन फिर से वही एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ओके, नेक्स्ट वाले की अगर बात करूं तो इसमें एन के पास इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन देगा, राइट, समझ आ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एन इफेक्ट है, लेकिन साथ के साथ ही एन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी, माइनस आई भी है, लेकिन माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा, एम डोमिनेट करेगा, ठीक है। और अगर नेक्स्ट की बात करूं तो देखो इसमें आई के पास लोन पेयर है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन माइनस आई से खींच भी रहा है क्योंकि आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जो हैलोजन होते हैं उनमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करते हैं। इसमें भी देखो प्लस एम भी होगा, माइनस आई भी होगा, लेकिन डोमिनेट करेगा कौन, माइनस आई, ठीक है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, ऐसे ये बेसिसिटी वगैरह के, एसिडिटी वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये जो ऑर्डर होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बातें काफी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अरेंज द molecules in इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर यानी कि रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ध्यान से देखो, ए जो दिया है आपको वो दिया है फिनोल, बी जो दिया है वो दिया है टोलुइन, सी जो दिया है वो दिया है आयोडोबेंजीन, और डी जो दिया है
वो दिया है Cl। और इनमें पूछा है ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से देखो, अगर पहले क्वेश्चन की बात करो तो पहले क्वेश्चन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से, लेकिन साथ के साथ माइनस आई इफेक्ट भी है, लेकिन माइनस आई डोमिनेट नहीं करेगा, एम डोमिनेट करेगा। इसमें तो CH3 क्या है, CH3 तो एक प्लस आई इफेक्ट होता ही है, ठीक है ना, लोन पेयर को, यानी तो माइनस एम प्लस एम की बात ही नहीं है। आई की बात करूं तो आई में आपका माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस एम इफेक्ट होता है, लेकिन माइनस आई डोमिनेट करता है, यहां पे भी माइनस आई डोमिनेट करता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। देखो यहाँ पे एम से डोनेट कर रहा है, यहाँ पे आई से डोनेट कर रहा है, तो ज्यादा डोनेट कौन करेगा, ए, देन होगा बी। इन दोनों में खींचेगा, लेकिन ज्यादा कौन खींचेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डी ज्यादा खींचेगा, सी कम खींचेगा, तो इससे कम सी और सबसे कम डी। ये होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। समझ में आ रहा है, ए सी बी डी, सॉरी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। ओके, अगर इसमें पूछा जाए कि इन दिस क्वेश्चन विच वन विल गिव मोर ARESN, मीन्स इनमें से कौन सबसे ज्यादा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। तो ध्यान से सुनो, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो ज्यादा देगा जिस पे रिंग पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसका ऑर्डर भी यही होगा, ABCD ही होगा। समझ में आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए, पहला दे दिया जाए एनिलीन क्लोरोबेंजीन आयोडोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन। तो अब इसमें मुझे बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से सुनो, ये NH2 कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। Cl कौन सा इफेक्ट दे रहा है, माइनस आई, ये भी क्या दे रहा है, माइनस आई। NO2 दे रहा है माइनस एम। तो ध्यान से सुनो, इन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पे होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो 1 पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब इनमें तीनों में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, लेकिन एम इफेक्ट डोमिनेट करता है आई के ऊपर, तो ये जो है ये ज्यादा खींचेगा, एम वाला हमेशा ज्यादा खींचता है, ज्यादा काम करता है, एम वाला खींचता भी ज्यादा है और एम वाला डोनेट भी ज्यादा करता है, तो ये ज्यादा खींचेगा तो इसमें सबसे कम होगी, इसे तो सबसे बाद में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों में किसका इफेक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट कम होगा तो इस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी देन दिस, और इस पे होगी सबसे कम। तो 1 3 2 4, समझ में आ रही। तो ये था आपका, ये आपके कुछ क्वेश्चन थे और आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब अगर मैं ऑर्डर देख लूँ कुछ प्लस एम इफेक्ट के की कुछ एक सीरीज बना के अगर मैं देखूं कि किसका एम इफेक्ट ज्यादा होगा, वैसे तो सिंपली हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एम इफेक्ट की बात करूँ तो जो CH2 प्लस होता है उसका मैं बात करता हूँ पहले माइनस एम इफेक्ट की, उसका माइनस एम इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, किसका, CH2 माइनस का। देन होगा NO2 नाइट्रो ग्रुप, देन होगा CN ग्रुप। देखो सबसे पहले कौन आया, CH2 प्लस, देन NO2, देन CN माइनस, देन होगा एल्डिहाइड ग्रुप, देन होगा COR कीटोन ग्रुप, और देन होगा कीटोन एसिड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये प्लस एम का कुछ ऑर्डर है हमारे पास, ये देख लेंगे, ठीक है ना। ऑर्डर अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं प्लस एम की, ये सब माइनस एम थे, प्लस एम की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा CH2 माइनस का, देन होगा NH माइनस, CH2 माइनस हो जाएगा, NH माइनस हो जाएगा,
फिर O NH2 NHR, O NH2 NHR, then NR2, then NR2, then OH, then OR, सॉरी ये NR3, टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो आप यहाँ पे सेकेंडरी लिख लो, फिर टर्सरी कर सकते हो, ठीक है। फिर OH होगा, फिर OR होगा, देन COCH3 OC, ठीक है ना, ये होगा। सॉरी OCOC3, हाँ तो ये होगा आपका प्लस M का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। अगर ये ऑर्डर याद हो जाएगा तो हम क्वेश्चन अच्छे से करके ले जाएंगे। वैसे तो प्लस M इफेक्ट में इसके बिना भी हो जाता है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा अलग से पूछ लिया जाए, दो में कंपैरिजन पूछ लिया तो इसे अभी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले CH2 प्लस, देन MNO2, देन CmCOR मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप, देन आपका कीटोन ग्रुप, देन आपका एसिड ग्रुप, और ऐसे ही आप इसे देख लोगे, ठीक है ना। ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ध्यान से देखो,